बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनिश लेक्चर्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट होता है वो क्या होता है। आज की वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उससे सीखेंगे कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो अब चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले ग्रुप लिया है, वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का लिया है, जिसके अंदर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इसके एलिमेंट्स होते हैं। और मैंने जो इसका ऑर्डर फाइंड करना है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक करना है। मैंने इसको एक इस वक्त मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जो है वो कंसिडर किया हुआ है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। यहाँ पे यूनिटी 1 है, इसका हमने क्यूब रूट लिया हुआ है, जिसको मैंने कंसीडर किया है कि वो z के इक्वल है। अब मैंने क्यूब रूट को ख़त्म करना है, तो मैंने जब दोनों साइड पे क्यूब रूट लूँगी तो मेरे पास z क्यूब आ जाएगा इक्वल्स टू 1, और यहाँ से z क्यूब माइनस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। उसके बाद जब मैं इसको फैक्टराइज करूँगी तो मेरे पास ये दो फैक्टर्स बन जाएंगे। फर्स्ट फैक्टर जो है वो लीनियर है, तो जब z माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 है तो z इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। z का मेरे पास एक आंसर 1 आ गया। जो दूसरा फैक्टर था उसकी पावर जो है वो 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सोल्व करने के लिए मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करूँगी, और जब मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊंगी तो मेरे पास ये आंसर आएगा। और यहाँ पे ये मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। तो प्लस वाली वैल्यू को मैंने ओमेगा का नाम दे दिया और माइनस वाली वैल्यू को मैंने ओमेगा स्क्वायर का नाम दे दिया। इस तरह से मेरे पास 3 रूट्स जो हैं वो बन चुके हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो इसको अगर मैं कंबाइन करके लिखूंगी तो ये एक ग्रुप की फॉर्म में बन जाएगा। इसके अलावा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर कुछ बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है। अगर हम इन तीनों को प्लस करें तो हमारे पास 0 आएगा, और अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 आएगा। अब हमने इस ग्रुप का क्या फाइंड करना है, ऑर्डर फाइंड करना है। तो ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, जितने इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो ग्रुप का ऑर्डर क्या हो गया, 3। अब हमने ये देखना है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर क्या है। सबसे पहले हम चेक करते हैं 1 का ऑर्डर। तो 1 के लिए मैंने अभी आपको बताया है कि हम रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होती है कि ऑर्डर ऑफ ए, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ए की जगह पे 1 आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ 1 इज़ इक्वल्स टू, अब देखिए मैंने पहले कहा है कि मैं मल्टीप्लिकेटिव जो है वो ग्रुप कंसिडर कर रही हूँ। तो मेरा यहाँ पे कौन सी जो है कंडीशन अप्लाई होगी कि मैं ए की पावर में ऐसा क्या रखूँ कि मेरे पास 1 आ जाए। ठीक है, यहाँ पे ए 1 है, तो मैं 1 की पावर में ऐसा क्या रखूं कि मेरे पास 1 आ जाए। तो 1 की पावर में अगर मैं 1 रखूंगी तो मेरे पास आइडेंटिटी 1 आ जाएगी। इसका मतलब जो 1 है मेरे पास वो एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, जो कि इस 1 का क्या है, ऑर्डर है। सेम एज इट इज़ अगर मैं ओमेगा का ऑर्डर फाइंड करने की कोशिश करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ ओमेगा इज़ इक्वल्स टू, अगर मैं इसकी पावर 3 लेती हूँ तो मेरे पास, मुझे पता है कि ओमेगा 3 जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आंसर मेरे पास 1 आ जाएगा, जो कि हमारी आइडेंटिटी है। इसका मतलब कि ओमेगा की पावर 3 रखने पे हमें आइडेंटिटी 1 मिली है, तो 3 जो है वो ओमेगा का क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर की पावर अगर हम 3 रखेंगे, देखिए ओमेगा स्क्वायर की पावर भी अगर हम 3 रखेंगे तो ये 6 हो जाएगी, और ओमेगा 6 को हम लोग ओमेगा क्यूब में लिख सकते हैं। और ओमेगा क्यूब जो है वो इक्वल टू 1 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब कि ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 रखने पे हमें 1 आंसर मिला है, अपनी आइडेंटिटी मिली है। तो ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इन तीनों का ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया है जी। तो मेरी सेकंड एग्जांपल जो है वो एडिशन मॉड्यूलो ग्रुप Z3 की है। यहाँ पे मॉड्यूलो ग्रुप क्या होता है, मॉड्यूलो ग्रुप इस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं कि यहाँ पे जितना भी n, फॉर एग्जांपल ये n है, तो n ही नंबर जो है वो हमारे एलिमेंट्स के होंगे, और उसके अलावा अगर हम n-1 कर दें तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स हो जाएंगे वहाँ तक। ये जो रकम है ये n है, तो हमारे जो एलिमेंट्स होंगे वो n होंगे, मीन्स 3 होंगे। जितना भी n होगा उतने होंगे। अगर हम n में से 1 कम कर दें तो वहाँ तक हमारे एलिमेंट्स होंगे। जैसे कि अगर हम 3 में से 1 माइनस कर दें तो वो 2 बन जाएगा। तो 0 1 2 जो है इस ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे, और 1 2 3 इस ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे। अब इसको हमने चेक करना है एडिशन के रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये टेबल कंस्ट्रक्ट करना सिखा देती हूँ। वैसे ये इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, मगर ये इम्पोर्टेंट है। मॉड्यूलो ग्रुप जब भी आता है तो उसको ग्रुप प्रूफ करने के लिए हम लोग इस टेबल की मदद से ही
अपना काम जो है वो सोल्व करते हैं। इसको कैलस टेबल भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एलिमेंट्स को यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद जो ऑपरेशन होगा वो यहाँ पे आएगा और एलिमेंट्स यहाँ पे भी आएंगे। अब आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इनको ऑपरेट करना है। 0 0 0 होता है, 0 + 1 1 होगा, 0 + 2 2 होगा। मतलब आपने इस टेबल के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं लिखना जो 3 से बड़ा हो। कोई एलिमेंट ऐसा नहीं लिखना जो 3 से बड़ा हो या इस ग्रुप में ना आ रहा हो। तो उसके अलावा देखिए 1 0 1 होता है, 1 1 2 होता है और 2 + 1 जो है वो 3 होता है। मगर हमने 3 नहीं लिखना क्योंकि 3 ग्रुप में नहीं है। तो 3 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो जो रिमाइंडर आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब हमने 3 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि जोन सी क्लास का हमारा ग्रुप होगा उसी क्लास से हम लोग डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, 2 + 0 2 आ जाएगा, 2 + 1 अगेन 3 होगा। तो 3 को दोबारा 3 क्लास से ही, क्योंकि हमारा जो ग्रुप है वो Z3 है तो उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख लेंगे। और 2 + 2 जो है वो 4 होता है और 4 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर मैंने 1 लिख दिया। तो ये जो है टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को आना चाहिए। अब हम चलते हैं इस Z3 के जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर फाइंड करने के लिए, और हमने चेक करना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसका मतलब हमने ये देखना है कि हम एलिमेंट को कितनी बार प्लस करें कि हमारे पास आंसर 0 आ जाए। ये चीज़ हमने देखनी है, ठीक है। तो हमारा जो ग्रुप है वो क्या है, 0 1 2। सबसे पहले हम 0 को देखते हैं। तो 0 को आप कितनी बार प्लस करेंगे कि 0 आएगा? 0 को अगर आप 0 बार भी प्लस ना करें, मतलब उसको प्लस ही ना करें, तो वो तो 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे 0 टाइम हमने उसको प्लस किया है तो उसका ऑर्डर क्या बन गया, 0 बन गया। इसके बाद 1 को देखते हैं। तो 1 को कितनी बार प्लस करेंगे कि 0 आएगा? 1 2 3। 1 को हमने 3 टाइम प्लस किया है क्योंकि हमारे पास 1 + 1 2 होता है, 2 + 1 3 होता है। और 3 को हम क्योंकि मॉड्यूलर ग्रुप में चेक कर रहे हैं और Z3 में चेक कर रहे हैं, तो 3 जो है वो ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो उसको हम नहीं लिख सकते। तो उसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या तरीका देखा था कि हम उसको 3 से ही डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा हम वो लिखेंगे। तो रिमाइंडर हमारा 0 है और हमें यहाँ पे 0 ही चाहिए। इसका मतलब कि हमने 1 को 3 टाइम प्लस किया तो हमारे पास 3 आया। और 3 को मॉड्यूलर ग्रुप में सोल्व करने का तरीका ने यूज़ किया। जब यूज़ करने से हमारे पास 0 आंसर आ गया जो कि हमें चाहिए था, जो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है। कहने का मतलब ये है कि 1 को हमने 3 टाइम प्लस किया तो हमारे पास आंसर 0 आ गया। तो यहाँ पे जो ये 3 टाइम हमने प्लस किया है वो 3 इस 1 का क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा। इसी तरह अब हम 2 को देखते हैं। तो 2 + 2 हमारे पास 4 हो गया, 4 + 2 हमारे पास 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर मैं 2 + 2 करती तो मेरे पास 4 आता, और अगर मैं 4 पे रुक जाती और मैं 4 को 3 पे डिवाइड करती, मेरे पास रिमाइंडर 1 आना था। तो मेरे पास ये 0 आइडेंटिटी नहीं आई, मतलब कि एडिटिव आइडेंटिटी नहीं आई। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे 0 चाहिए। तो मैं इसको तब तक प्लस करूँगी कि मेरे पास 0 ना आ जाए। तो अगर मैं इस 4 में 2 और प्लस कर दूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और जब मैं 6 को 3 पे डिवाइड करूँगी तो मेरे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जो कि मेरी एडिटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ से इसको 3 टाइम प्लस करने से मेरे पास 0 आया है। तो 3 इसका क्या बन गया, ऑर्डर बन गया। जो मेरी नेक्स्ट एग्जांपल है वो है सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन, और मैंने इसमें से किसी भी हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करना है। मैं यहाँ पे 2 का ऑर्डर फाइंड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 कोई भी रैंडम एलिमेंट पकड़ लिया सेट ऑफ इंटीजर का। अब देखें कि मैंने इसको एडिशन की रिस्पेक्ट चेक करना है। तो मतलब मैंने ये देखना है कि मैं 2 को कितनी बार प्लस करूँ कि मेरे पास 0 आए, ठीक है। तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि मैं 2 को जितनी बार प्लस करूँगी तो मेरे पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी, 0 नहीं आएगा। इसका मतलब कि इसका ऑर्डर क्या है, इन्फिनिटी है, कि मुझे कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं मिल रहा कि जो मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा करे। इसका मतलब कि कोई इंटीजर नहीं है तो फिर इन्फिनिटी है 2 का ऑर्डर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये चीज़ क्यों नहीं थी। तो यहाँ पे ये चीज़ इसलिए नहीं थी क्योंकि ये मॉड्यूलर ग्रुप है और ये एक फिनाइट
ग्रुप है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो फिनाइट हैं। अगर हम इसको सोल्व करने की कोशिश भी करेंगे तो हमारे पास वही एलिमेंट आएंगे। तो जब इसको हम टेबल की मदद से सोल्व करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं 0 आ जाता है, कहीं ना कहीं 1 आ जाता है। तो हमारा वो जो ऑर्डर वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाती है। मगर जब हमारे पास सेट ही इनफिनाइट है तो हम कितनी बार प्लस भी करते जाएंगे तो हमारे पास 0 नहीं आएगा।